श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम तृतीयोध्यायः 51 से 62। वाल्मीकि रामायण संपूर्ण कथा। जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी विशेष रामायण श्रृंखला में। आज हम वाल्मीकि रामायण के महात्म्यम तृतीयोध्यायः 51 से 62 श्लोकों को समझने और उनके गूढ़ अर्थों को जानने वाले हैं। अगर आप सनातन संस्कृति और रामायण की कहानियों में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। सत्य शिवन सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन। करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन एक। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ी गिरिबर गेहें। जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कली मल देहें दो। नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करो सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर सयंती। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन चार। बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर पांच। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम तृतीयोध्यायः 27 से 50 श्लोकों को पढ़ा और समझा था, जिसमें वाल्मीकि ऋषि की तपस्या, भगवान राम की महिमा और रामायण के पाठ से होने वाले अद्भुत लाभों पर चर्चा की गई थी। आज हम पढ़ेंगे तृतीयोध्यायः 51 से 62, जहां हमें रामायण के गूढ़ रहस्यों और अद्भुत आध्यात्मिक संदेशों का पता चलेगा। इस अध्याय में बताए गए श्लोक हमें धर्म, सत्य और भक्ति का सही अर्थ समझाते हैं। इस कथा में जानेंगे भगवान राम के चरित्र की अद्वितीयता, रामायण का हमारे जीवन में महत्व, इस महाग्रंथ को पढ़ने और समझने के लाभ। कर्मणा तेन तुष्टात्मा भगवान मधुसूदनः स्वदूतान प्रेष्यामास मदाहरण कारणात् 51। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया था, अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे 51। आरोप्य मां विमाने तु जगमुस्ते च परम पदम। आवा समीप मापन्नो देवदेवस्य चक्रिणः 52। वे दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए। हम दोनों देवाधिदेव चक्रपाणि के निकट जा पहुँचे 52। यहाँ जिस परम पद से लौटने का वर्णन है, वह ब्रह्मलोक से भिन्न कोई उत्तम लोक था, जहाँ भगवान मधुसूदन के सानिध्य तथा श्री राम के दर्शन सुख का अनुभव होता था। इसे साक्षात वैकुंठ या साकेत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होती। अनिच्छा से कथा श्रवण करने के कारण उन्हें अपुनरावर्ती लोक नहीं मिला था। भुक्तवंतो महाभोगान यावत कालन श्रेणुष्व में। युगकोटिसहस्राणि युगकोटिष्टानि च 53 उषित्वा रामभवने ब्रह्मलोकमुपागत। तावत कालन च तत्रापि स्थितवैन्द्रपदमागतो 54। वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे, वह बता रहे हैं। सुनिए, कोटि सहस्र और कोटि शत युगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहाँ भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए 53 से 54। तत्रापि तावत कालं च भुक्त्वा भोगान्नुत्तमा। ततः पृथ्वी वयं प्राप्ताः क्रमेण मुनिसत्तम 55। मुनिश्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम क्रमशः इस पृथ्वी पर आए हैं 55। अत्रापि संपत्तुला रामायण प्रसादतः अनिच्छया कृतेनापि प्राप्तमेवं विधम मुने 56। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई है। मुने, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है 56। नवाहना किल श्रोतव्य रामायण थामृतम। भक्ति भावेन धर्मात्मन जन्म मृत्युजराफम 57। धर्मात्मन
यदि 9 दिनों तक भक्तिभाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म, जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। 57 अवशेनापि यत्कर्म कृतं तु सुमहत् फलम् ददाति श्रेणु विप्रेंद्र रामायण प्रसादतः। 58 विप्रवर, सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। 58 नारद उवाच एतत् सर्वं निशम्यासौ विभाण्डको मुनीश्वरः अभिनंद्य महीपालं प्रयो स्वत्पोवन। 59 नारद जी कहते हैं, यह सब सुनकर मुनीश्वर विभाण्डक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। 59 तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्रा देवदेवस्य चक्रिणः रामायण था चैव कामधेनुपमा स्मृता। 60 विप्रवरो, आथा आप लोग देवाधिदेव चक्रपाणी भगवान श्रीहरि की कथा सुनिए। रामायण था कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली बताई गई है। 60 माघे मासे सिते पक्षे रामायणं प्रयत्नतः नवाहना किल श्रोतव्यं सर्वधर्म फलप्रदम। 61 माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की नवाहन कथा सुननी चाहिए। वह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। 61 य इदं पुण्यमाख्यानं सर्वपाप प्रणाशन वाचे शृणुयाद वापि राम भक्तश्च जायते। 62 यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे बांचता अथवा सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। 62 इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये माघ फलानुकीर्तन नाम तृतीयोध्यायः। 3 इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में माघ मास में रामायण था श्रवण के फल का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। 3 कल के वीडियो में हम वाल्मीकि रामायण महात्म्यम चतुर्थोध्याय 1 से 25 का अध्ययन करेंगे, जिसमें रामायण के महत्व और दिव्यता पर विस्तृत चर्चा होगी। कल के एपिसोड में हम तृतीयोध्याय 51 से 62 श्लोकों की व्याख्या करेंगे, जो और भी अद्भुत और गूढ़ रहस्य उजागर करेंगे। इसे मिस मत करिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। रामायण प्रेमियों से अनुरोध, इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि हर कोई इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला एपिसोड आप मिस न करें। जय श्री राम। नमामि श्मीशान निर्वाण रूपण विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुण निर्विकल्पन निरीह चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकार मोंकर मूलन तुरीय गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशम करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारण नतोहम तुषाराद्र संकाश गौरण गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नान्न नीलकंठं दयालम मृगाधीश चर्मांबरण मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोट प्रकाशं त्रिहशूल निर्मूलनं शूलपाणे भजेहं भवानीप्ति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहाफारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविंदन भजन्ति लोके परेवा नराणा न तावत सुखन शांति संताप नाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोह सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुह खौग तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन मामी शंभो रुद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोत्ये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शंभो प्रसीदति बार बार बर मागव हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान जो जन जन्ह से आए हैं सो तन्ह कर ही पया बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय राम भक्त हनुमान जी की जय उमापति महादेव जी की जय
मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुदसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।